तो लगातार आप तक हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की सांसें जा रही हैं। इस बीच कोरोना पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें कि ईसी के अधिकारियों पर हत्या का केस होना चाहिए। कोरोना पर मद्रास हाईकोर्ट की ये टिप्पणी, चुनाव आयोग ने रैलियों को नहीं रोका, काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, ये बात कह दी गई है। तो दरअसल जो लगातार दूसरी लहर के लिए इसी जिम्मेदार ठहराया है मद्रास हाईकोर्ट ने, क्योंकि इसी के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, साफ मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने किसी भी नेताओं की रैलियों को रोकना मुनासिब नहीं समझा और यही वजह थी कि कोविड काल में भी लगातार लाखों की भीड़ के साथ रैलियां होती रही, भीड़ जुटती रही और अब आलम यह है कि वहां पर एक एक दिन में कई हजार मामले सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल कोरोना पर मद्रास हाईकोर्ट की ये इसी को कड़ी फटकार है। चुनाव आयोग की वजह से कोरोना फैला है, ये बात साफ कह दिया गया है। इसके अलावा इसी के अधिकारियों पर हत्या का केस होना चाहिए, ये बात भी कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से। काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, 2 तारीख को काउंटिंग है। दरअसल कई जगह के नतीजे जो है वो आने हैं 2 तारीख को। तो चुनाव आयोग ने रैलियों पर बैन नहीं लगाया, रैलियों को नहीं रोका और लाखों की भीड़ रैलियों में जमा होती रही और तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो रैलियां करते रहे इस महामारी के दौरान भी। तो अब चुनाव आयोग की वजह से कोरोना फैला है, ये बात कह दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से और साथ साथ कहा गया है कि इसी के चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और आगे के लिए जिस दिन नतीजे आने हैं उस दिन के लिए भी कहा गया है कि सख्ती के साथ प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर यहां पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, ये साफ कह दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि चुनाव आयोग की वजह से ही ये मामला इतना फैला है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए राहुल और अभिषेक का हम रुख करेंगे। राहुल दिल्ली से और अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आप ही का रुख मैं करना चाहूंगी। राहुल, जिस तरीके से कोरोना पर मद्रास हाईकोर्ट का रुख साफ साफ सख्ती के साथ नजर आ रहा है, साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग की वजह से इतने मामले बढ़े हैं, दूसरी लहर उनकी वजह से आई है और जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उनका केस क्यों न चुनाव आयोग के लोगों पर दर्ज किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। कई दिनों से ये बात उठ रही है कि एक तरफ तो भीड़ ना जमा होने की हिदायत दी जा रही है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की करने की अपील करी जा रही है और एक तरफ चुनावों में बड़ी चुनावी रैली हो रही है, भीड़ का जमावड़ा दिखा जा रहा है। नेता एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन ज्यादा भीड़ जमा करता है। तो साफ तौर पर आप ये मान के चलिए कि लोगों के अंदर नाराजगी है कि एक तरफ तो आप ये दोहरे मापदंड है कि लोगों के ऊपर और मापदंड लगेंगे और जो नेता हैं उनके ऊपर कोई और मापदंड लगेंगे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हाईकोर्ट ने बुरी तरीके से लताड़ा है, फटकार दी है इलेक्शन कमीशन को और साफ तौर पे कहा है कि क्या ये जरूरी था, क्योंकि ना जाने कितने ही लोगों जो संक्रमित लोग थे वो इन रैलियों में शामिल हुए, फिर वो अपने घरों में गए, अपने अपने इलाकों में गए और फिर सुपर स्प्रेडर का उन लोगों ने काम किया। ना जाने कितने ही ऐसे ही हमने देखा था जब दिल्ली की जो कुंभ हुआ था, वहां से जो लोग अलग अलग हिस्सों में गए थे, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली आए थे, उसके बाद दिल्ली में भी तुरंत एक मामले बढ़े थे। तो साफ तौर पर आप ये मान के चलिए कि जो ये हाई कोर्ट है जो ये उसने ऑर्डर पास किया है, उसने साफ तौर पर ना सिर्फ लताड़ा है इलेक्शन कमीशन को और ये कहा है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला बनता है, गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसी वजह से अब आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में सख्ती होगी। अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार चाहे सरकारों को हाईकोर्ट फटकार लगा रहे हो या फिर सरकारों को सुप्रीम कोर्ट सख्ती से बरत रहो, जवाब मांग रहे हो, लेकिन लग रहा है कि किसी की भी बात का कोई भी असर होता नजर आ रहा है किसी पर अभी तक? और देखिए, बिल्कुल शायद ये जो हाईकोर्ट का फैसला आज आया है, शायद बहुत पहले आता तो शायद कह सकते हैं जो बड़ा स्प्रेड हुआ पूरे देश भर में वह शायद नहीं हो पाता। और देखिए, जाहिर सी बात है, तो मानना पड़ेगा कि जिन 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा था, भर भर कर वहां पर रैलियां हुई, भर भर कर लोग वहां पर इकट्ठा किए गए, तो यह एक जरूर लगातार लोगों के लिए बहुत बड़ा विषय बना रहा था और हर कोई इस बात पर कह रहा था कि नेताओं के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल कैसे हो सकता है। लेकिन यह बात तो देखिए साफ है कि महाराष्ट्र में, अगर हम महाराष्ट्र की अकेले बात कर लें, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर उपचुनाव हो रहे थे, यहाँ पर भी भीड़ देखी गई।
हालांकि सख्ती चूंकि पहले से यहाँ की गई थी तो कह सकते हैं कुछ कंट्रोल में रहा, लेकिन आज भी ऐसी स्थिति बहुत देखी जा रही है कुछ जगहों पर जहां पे लगातार भीड़ अचानक धार्मिक के नाम पर कहें या फिर अन्य जो कुछ त्योहार चलते हैं किसी भी धर्म के उसकी बात करें, हर जगहों पर भीड़ देखी जाती है। अभी हाल में देखिए आप इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है और इस दौरान भी कई जगहों पर ऐसे बड़े जगहों पर तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मालेगांव की हम बात कर ले, मालेगांव में कई तरीके धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो इसके बारे में लेकर अबू आसिम आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है उन्होंने एक बाइट भी दिया, बयान दिया है कि उनसे अपील किया है कि वह लोग खुद इस पर मामले पर नियम का पालन करें, वह अपने लोगों की बदनामी ना करें और नियम को बताएं कि आखिरकार कैसे वह देश के अच्छे नागरिक हैं। तो कह सकते हैं हर कोई नेता हो या कोई अपील तो हर जगह कर रहा है, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, जहां पर नियम का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। भीड़ कई जगहों बेकाबू हो जाती है और उन्हें साथ पता नहीं है कि वह कितने बड़े काम करेंगे, कैसे वह एक दूसरे को लेकर जाएंगे। और यह भी एक रिपोर्ट आई है, एक बहुत चौंकाने रिपोर्ट है कि मुंबई में 3300 लोग ऐसे पाए गए हैं जो सुपर स्प्रेडर काम उन्होंने किया है और जिसकी वजह से ही हर जगहों पर कोरोना का अधिक माहौल फैला है। एक सर्वे बीएमसी ने कराया जिसमें 3300 लोग ऐसे मिले हैं जो कई जगहों पे सुपर स्प्रेड का काम किया है। तो कह सकते हैं देखिए जो हाईकोर्ट का आदेश आया है वह शायद वो पहले आता तो यह जो आज नौबत देश में देखी जा रही है शायद वो नहीं होती, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और राहुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिजनौर की। बिजनौर के धामपुर से भी शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, बताएंगे आपको। फिलहाल डॉक्टर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार आपको वो भी बता दें। आपको बता दें कि लगातार इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी ओपन किए हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर कॉल्स कीजिए, अपने सवालों के जवाब जानिए। डॉक्टर ओम शंकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ओम, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी सर, दूसरी लहर जो है बहुत खतरनाक कहा जा रहा है कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है। कोरोना की सेकंड वेव इतनी तेज होने के कारण आप किसे मानते हैं? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है और उसका जवाब अभी आपके इससे पहले जो संवाददाता महोदय थे उन्होंने बहुत सारे जवाब दे दिए, माननीय न्यायालय के आदेश ने बहुत सारे जवाब दे दिए। और आप सुपर स्प्रेडर जो है सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है बल्कि पॉलिसी मेकर भी सुपर स्प्रेडर, मेरा ये कहना है। और जो उस तरह के, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आप बताता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हमारे यहाँ की घटना बताता हूँ। क्या हुआ कि आज से 2 महीने पहले जब कोरोना का वेव कम हो गया था तो हमारे निदेशक महोदय ने एक निर्णय दिया जिसमें हमारे यहाँ इससे पहले कोरोना काल में चलता था कि कोरोना के मरीजों के लिए एक अलग व्यवस्था थी अस्पताल की और सामान्य मरीजों की अलग थी, दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते थे। उन्होंने एक ऐसा निर्णय दिया कि अब सामान्य ओपीडी के बीच में कोरोना की जांच होगी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी के छत जिसके वहां चलेगी जहां के ऊपरी तल्ले पर कोरोना के भर्ती मरीज है और सेंट्रल एसी है। मतलब सीधा बनारस में जो विस्फोट है, मैं कह सकता हूं कि इसी निर्णय का एक परिणाम है। लिखित तौर पर इसके लिए ट्वीट भी किया, जगाया भी, कहा भी। तो ऐसे जो लोग हैं, स्प्रेडर अधिकारी भी हैं जिनके निर्णय में कुछ जो खामियां हैं उससे समाज में फैली है ये विस्फोट। रैलियां हैं, चुनावी हैं, व्यक्ति के खुद की, मतलब हम लोग, आप लोग भी उसके लिए जिम्मेदार है कि हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं निभाते, हम अपनी सुरक्षा नहीं करते। ये नहीं समझते हैं कि जब ये कोरोना फैलेगा तो मरने वाले हम हों, वो लोग भी होंगे, हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा तो आज जो चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, तो दिक्कत किसको हो रही है? हमारे अपने जा रहे हैं, हम उससे दुखी हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि ज्यादा स्प्रेड हो गया है, क्योंकि हमने नियमों का पालन नहीं किया। हम ये सोचे कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक चिकित्सक होने के नाते आपके माध्यम से ये पूरी जनता और देश की जनता जो आज सुन रही है उसको कहना चाहूंगा कि आप माने कि कोरोना है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी भी इसको रोज सुबह शाम देखता है। और इतने लोग आप खुद देख रहे हैं कि लाशों के अंबार बिछे हुए हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है और इतने लोग परेशान, फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना नहीं है? सबसे पहले ये एटीट्यूड को बदलना होगा। कोरोना एक समस्या है और उसके बाद भी एक सिविलाइज सोसाइटी में हमें कुछ चीजें ऐसे भी मेंटेन करना चाहिए। अगर वेस्टर्न कल्चर में अगर आप कंट्रीज जाएंगे, लोग दूरियां मेंटेन करते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं नियमों का पालन करते। उन नियमों का हम जीवन में पालन नहीं करते। अच्छे खान पान और अपना दिनचर्या, उसको लोग नियमित व्यायाम करते, वो हम लोग नहीं करते। तो इससे हमारी इम्यूनिटी घटती है, हमारे और जो एक दूसरे को फैलाने की जो चीज है, एक दूसरे को, ये बहुत बड़ा रीजन है ये, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज की तरफ या अच्छी डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते। हम भारतीयों में कमी है बहुत बड़ी।
जी जी, ये बहुत बड़ी चीज है। और इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी किसी बीमारी से लड़ने के प्रति जो आपकी क्षमता है वो विकसित होगी। जैसे अभी ये जो कोरोना है, इसकी वास्तविक में कोई दवा नहीं है। जितना भी चीजें हैं उसके लिए आपके शरीर को ही लड़ना है उसके विरुद्ध, और उसके साथ जो मेडिकल जो फैसिलिटी है वो सिर्फ सपोर्ट करता है आपको। उसके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उससे जो सूजन हो रही है या सांस फूलने में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये एक सपोर्टिव केयर। वास्तविक कोई केयर और कोई इलाज आज तक कोरोना का नहीं है। और कोरोना जैसे ऐसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आगे भी भविष्य में आएंगे। हो सकता है आज ये हो, आगे कुछ और नाम से आए, पहले स्वाइन फ्लू के नाम से आया था। तो हमें अपने साफ सफाई, अपने खान पान, व्यायाम और दूरियां और हाथ धोना, ये हमेशा ही मुंह पर, कहीं किसी के सामने मुंह पर नहीं खांस छींक दे, ये एक कॉमन बिहेवियर होना चाहिए, सामाजिक बिहेवियर होना चाहिए, जो हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमारे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और माँ बाप को बचपन से पढ़ाना चाहिए, ताकि हम बड़े हों तो एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह विकसित हों और हम अपनी भी रक्षा करें और दूसरे भी की रक्षा करें, बिल्कुल समाज की रक्षा करें। ये जो वेव है जो इतना खतरनाक चल रहा है, इस बार एक डॉक्टर होने के नाते क्या लग रहा है आपको, ये दौर कब तक रहेगा और ये उतरेगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है। इसमें देखिए मैम, ऐसा होता है कि एक चीज जो इस तरह के अपने आप, क्योंकि इलाज कोई नहीं है, हमने कुछ लोगों को वैक्सीनेट किया है, वो वैक्सीन भी जो 3-4-5% ही वैक्सीनेशन किया है हमने, तो वैक्सीन भी हमारे बहुत कारगर अभी होने वाला नहीं है जिससे हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। अभी जो है हमारी खुद की इम्यूनिटी, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं सोसाइटी में, जब 60%, 50%, 70% के आसपास इम्यूनिटी समाज में विकसित हो जाता है, तो इससे बीमारी जो है वो नियंत्रित होती है। यानी कि हम खुद उस बीमारी को नियंत्रित करते हैं, हमारी इम्यूनिटी उसको नियंत्रित करती है। मेरा मानना है कि 3-4 महीने तक अभी लग सकते हैं, जिसमें कि ये सेकेंड वेव फिर से नीचे आएगा। ये जिस जल्दी रफ्तार से ये ऊपर जा रहा है, मेरा मानना है कि उसी जल्दी रफ्तार से, उसी तेजी से वापस भी आएगा। लेकिन पिछले साल में जब हमने लॉकडाउन किया था, तो रफ्तार चूंकि धीरे धीरे बढ़ी थी, इसलिए वो कम भी धीरे धीरे हुई और वो समय जो था लंबा था। मेरा मानना है कि एक अच्छा जो मुझे फील हो रहा है कि ये रफ्तार जल्दी खत्म होगा, जिस तरह से जल्दी शुरू हुआ। कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि 15 मई तक शायद हमें और खतरनाक रूप देखने को मिल सकता है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए क्या है कि अभी आप, इससे मैं थोड़ा बहुत इत्तेफाक जरूर रखता हूँ, इसलिए क्योंकि अभी जो है इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है सोसाइटी में, और उतने लेवल पर स्प्रेड नहीं हुआ है कि ये हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज पे आकर आपके इस स्प्रेड को रोक दे। तो हो सकता है कि 10, 15, 20 दिन और ये इन्फेक्शन आगे की तरफ बढ़े, या उससे भी ज्यादा हो सकता है कि 15 मई के बदले 30 मई हो सकता है। ये हम नहीं जानते कि कितने मई में होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो स्थिति है हमारे देश के अंदर, वो फैल रहा है। यानी कि आपने अभी बीज डाला है, वो बीज अभी पेड़ का रूप ले रहा है। कितनी जगह अभी पेड़ निकला, कितनी जगह नहीं निकला, कितनी जगह और निकलेगा, हम एक दूसरे को, क्योंकि शहर के अंदर फैल गया तो फिर यहाँ से गांव के अंदर जाएगा, गांव में भी उस एरिया में फिर जाएगा जहां पर कि वहां ट्रेवल की मतलब वो रेस्ट्रिक्शन है, लोग आने जाने में, लोगों को बहुत ऐसी जगह है जहां लोग आसानी से आ जा नहीं सकते, फिर उस एरियाज में जाएंगे, तो धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। तो हो सकता है कि 15 मई के बाद, 15 के बाद 30 मई या 30 जून लग जाए, ये हम नहीं है, लेकिन अभी तो बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर ओम शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना कीमती वक्त देने के लिए। आप हालांकि डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे देश को बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप लोग भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो लगातार इंडिया न्यूज अपने नंबर दे रहा है, आप उन पर कॉल कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, हमें ट्विटर पर जाकर भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।